ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन ABCDEF टाइप में किस तरह से इसकी कितनी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बनेंगी मैं आपको ये बना के दिखा रही हूँ। सबसे पहले हमें पता है 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे कितने लाइगेंड्स हैं। यहाँ पे हमारे लाइगेंड्स है 6, यानी कि यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। तो इसकी जो स्ट्रक्चर होगी वो क्या होगी, हमारी ऑक्टाहेड्रल, यानी कि ऑक्टाहेड्रल हमारी ज्योमेट्री होगी। तो ऑक्टाहेड्रल की स्ट्रक्चर जनरली हम कैसे बनाते हैं, इस टाइप से बनाते हैं। अब यहाँ पर हमारा क्या है, ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है। इस टाइप से हमारी कोई स्ट्रक्चर है और हमारी इसके लिए कितनी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है वो हमें ड्रॉ करनी है। इसके लिए बहुत सिंपल जो है आपका, बहुत सिंपल से आप ड्रॉ कर सकते हो। सबसे पहले मैं यहाँ ए की पोजीशन को कांस्टेंट मान के चलती हूँ। आप लोगों को भी ए की पोजीशन को कांस्टेंट मानकर चलना है, तभी बेटा आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब मान लीजिए ए की पोजीशन को मैंने कांस्टेंट माना और ए के जस्ट अपोजिट मेरा डी प्रेजेंट है। अब मैं यहाँ पे दूसरी स्ट्रक्चर बनाती हूँ। अब मैंने ए की पोजीशन को तो कांस्टेंट मान रखा है, इस बार मैं डी की जगह पर ए के सामने फॉर एग्ज़ाम्पल मैं सी लगाती हूँ। तो मैंने ए के सामने क्या लगा दिया है, सी लगा दिया है। और यहाँ पर बेटा हमारे फिर दोबारा से वो बी, डी एंड ई और एफ, ये हमारा प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है। यहाँ मैं प्लेन ऑफ सिमेट्री बना रही हूँ, ठीक है। अब मैंने ए के सामने यहाँ पर सी रख दिया। अब मैं ए के सामने क्या रखूँगी, बी को रखती हूँ। किसको रखती हूँ, बी को। यहाँ एम सेंट्रल मेटल एटम है। इस तरह से ये हमारी ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर है। ए की पोजीशन कांस्टेंट है, जो मैंने आपको पहले भी बता दिया। अब मैं ए के सामने क्या रखती हूँ, यहाँ पर बी रखती हूँ और यहाँ पर मेरा क्या आएगा, सी आएगा। यहाँ पर मेरा क्या आएगा, डी आएगा और यहाँ पर मेरा ई, यहाँ पे एफ और बेटा मैं यहाँ पे ये प्लेन बना रही हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर मेरी 1 2 3, यानी कि ए को मैंने कांस्टेंट रखा है, मेरा डी आ गया, सी आ गया, बी आ गया। अब मैं एक और स्ट्रक्चर बनाती हूँ यहाँ पे और अब मैं ए को फिर दोबारा से कांस्टेंट रखती हूँ और ए के जस्ट सामने डी सी पी मैं रख चुकी हूँ। और अब मैं क्या रखती हूँ, ई रखती हूँ। क्या रखती हूँ, ई। और मेरे यहाँ पे क्या है, सी डी और बेटा यहाँ पे क्या है, बी और यहाँ पे क्या है, एफ। और फिर से मैं एक प्लेन ऑफ सिमेट्री बनाती हूँ। उसके बाद अगली स्ट्रक्चर में कैसे बनाती हूँ, मैं यहाँ पे एम सेंट्रल मेटल एटम और यहाँ पे फिर दोबारा से अगेन ए को कांस्टेंट रखती हूँ और इस बार मैं बेटा यहाँ पे क्या रखूँगी, एफ रखूँगी और यहाँ पे सी डी और यहाँ पे क्या रखूँगी, मेरा ए आ गया। ए की मैंने जस्ट अपोजिट क्या रखा है, यहाँ पे एफ रखा है। यहाँ पे मेरा क्या आ गया, सी आ गया। यहाँ पे मेरा क्या आ गया, डी आ गया और मेरे पास क्या बचा, ए सी डी और एफ आ गया। अब मेरे पास यहाँ पे क्या बचा है, मेरे पास यहाँ पे बचा है बी, तो मैं लिखूँगी बी और क्या बचा है मेरे पास, बी और ए और सी डी ई, एक तो बचा है बी और एक बचा है मेरा ई, तो मैं यहाँ पे ई लिखती हूँ। तो फिर से मैं यहाँ एक प्लेन बनाती हूँ। कुल मिला के क्या बात है कि मैंने 1 2 3 4 5 स्ट्रक्चर बनाई है, 1 2 3 4 5 और मैंने यहाँ पर ए को कांस्टेंट रखा है। एक बार मैं डी को लेकर आई, एक बार मैं सी को, एक बार मैं बी को, एक बार मैं ई को, एक बार मैं एफ को। अब बेटा मुझे यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना, बहुत ज़्यादा सिंपल है ये। देखो मैं यहाँ पर इसी से यहाँ पर 3 स्ट्रक्चर और बनेंगे, मतलब एक स्ट्रक्चर जो ये बन गई और 2 स्ट्रक्चर और बनेंगी इसकी। आप यहाँ पे देखिए, मैं ए और बी को यहाँ पर डी को मैं यहाँ पे कांस्टेंट रखती हूँ। गौर से देखना, बहुत ही ध्यान से देखना कि यहाँ बी है, क्या है, बी और बी के ट्रांस कौन है, ई है। बी के ट्रांस कौन है, ई है। इस वाली स्ट्रक्चर को भी देखो बेटा, बी है और बी के ट्रांस कौन है, ई है। गौर से आप इन दोनों स्ट्रक्चर्स को देखो कि बी के ट्रांस ई है, ठीक है। अब ध्यान से देखना, मैं ए और डी को यहाँ पर कांस्टेंट लेती हूँ
और यहाँ पर मैं एक प्लेन बनाती हूँ और इस प्लेन में बेटा देखना ज़रा ध्यान से कि एफ़ है, क्या है यहाँ एफ़, और एफ़ के सामने सॉरी बी है और बी के सामने क्या है ई है। अब मैं यहाँ बी की पोजीशन को कांस्टेंट रखूँगी और बी के सामने एक बार कौन आया है, ई आया है। इस बार मैं बी के सामने क्या रख देती हूँ, सी रख देती हूँ। ये लो मैंने बी के सामने क्या रख दिया, यहाँ पे सी रख दिया और मेरा यहाँ पे क्या है, मैंने बी के सामने सी रख दिया और ई को रख दिया मैंने यहाँ पर। एक और स्ट्रक्चर इसकी मैं क्या बनाऊँगी, मैं फिर से बेटा ए और डी को कांस्टेंट रखूँगी, ए और डी को मैं कांस्टेंट रखूँगी। फिर से मैंने यहाँ एक प्लेन पास करा है और इस बार बी के सामने यहाँ पर था ई और मैंने बी के सामने यहाँ पे रखा। इस प्लेन में देखो, इस प्लेन में हमारे 4 लाइगेंड्स हैं, बी सी ई एफ और बी के सामने जस्ट ई है, बी के सामने ट्रांस कौन है, ई। इस वाले स्ट्रक्चर में मैंने बी के सामने किसको रखा है, सी को रखा है। अब मेरा बचा क्या, मेरा बचा एफ़। अब मैं बी के सामने क्या रखती हूँ, एफ़ रखती हूँ और मेरा क्या बचा, ई बचा और मेरा क्या बचा, डी बचा। ठीक है, तो डी को यहाँ रख लो और ई को यहाँ रख लो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है बेटा, तो 1 2 3 ए और डी, ए और डी, ए और डी, ए और डी को जब मैंने कांस्टेंट रखा, इसके लिए मेरी 3 स्ट्रक्चर बन के आई, देख सकते हो आप। अब देखिए, अब मैं क्या रखती हूँ, मैं जो है ना, अब यहाँ पे ध्यान से देखना, आप इसको देखो, ए और बी है, यहाँ पे क्या है, ए है और बी है, और गौर से देखो यहाँ पे क्या है, एफ़ है और डी है, यहाँ पे क्या है, एफ़ है और डी है। आप इन 2 स्ट्रक्चर्स को देखिए ध्यान से। अब देखिए, अब ये जैसे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल आपका ए और सी है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपका यहाँ पे क्या है, ए और सी है और ए और सी है, और यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ बी है और यहाँ पे क्या है, एफ़ है और यहाँ पे क्या है, डी है। ध्यान से देखिए बेटा, यहाँ पे ए है, यहाँ पे सी है। अब मैं यहाँ सेंट्रल मेटल एटम लिखती हूँ, यहाँ पे मैं कांस्टेंट रखूँगी ए और सी को, वैसे ही मैं स्ट्रक्चर में रखती हूँ कांस्टेंट यहाँ पे ए और सी को। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या रखा है, ए और सी को क्या रखा है, कांस्टेंट रखा है। अब आप ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए कि यहाँ एफ़ के सामने ट्रांस में क्या है, डी है, एफ़ के सामने ट्रांस में क्या है, डी है। मैं एफ़ के सामने यहाँ पे ट्रांस में क्या लिखती हूँ, यहाँ पे डी आ गया। अब मैं लिखती हूँ एफ़ के सामने ट्रांस में बी, और यहाँ पे फिर से मैं यहाँ पे एफ़ के ट्रांस में मेरा डी आ गया है, एफ़ के ट्रांस में मेरा बी आ गया है, एफ़ के ट्रांस में मैं यहाँ पे जो है वो क्या लिखती हूँ, देखो एफ़ के ट्रांस में मैंने यहाँ पे डी लिख रखा है, एफ़ के ट्रांस में मैंने यहाँ पे डी लिख रखा है। अब एफ़ के ट्रांस में मैंने एक बार ई लिखा है और एफ़ के ट्रांस में मैंने एक बार बी लिखा है और एफ़ के ट्रांस में मैं एक बार ई लिखूँगी, और मेरा क्या बचा, ए बी सी। अब मेरा बचा डी और मेरा बचा ई, ए यहाँ पे मेरा बचा बी और यहाँ पे बचा मेरा डी। देखो क्या करा है, मैंने ए और सी को क्या रखा, कांस्टेंट रखा है। मैं यहाँ पे मैंने ए और सी को कांस्टेंट रखा है, ए और सी को यहाँ पे मैंने कांस्टेंट रखा है, ए और सी को मैंने यहाँ पे कांस्टेंट रखा है। एफ़ के सामने मेरा डी है, इस बार मैंने एफ़ के सामने डी की जगह पर क्या रख लिया, बी रख लिया। ठीक है, ये भी, और तीसरी बार में मैंने एफ़ के सामने क्या रख लिया, ई रख लिया। ठीक है, इस तरह कैसे 3 स्ट्रक्चर इसकी बन गई। अब बेटा मैं केस लेती हूँ इसका, जब मैं यहाँ पे ए और बी को मैं रखती हूँ कांस्टेंट। अब गौर से देखना कि यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल ये इसको गौर से देखो, और इस वाले स्ट्रक्चर को ए और बी, और इस तरह से मैं फिर भी इसमें बना लेती हूँ ए और बी। अब हम इस वाले स्ट्रक्चर को देखेंगे, ये ए है, ये बी है, ये बी है। मैंने जैसे यहाँ पे ए बी लिख रहा है बेटा, मैंने इसको कांस्टेंट रखा। अब देखो एफ़ के सामने जस्ट डी है, एक बार एफ़ के सामने डी आ गया तो एक बार मैं बेटा इसके सामने क्या लिख दूँगी, सी लिख दूँगी। एक बार मैं इसके सामने क्या लिख दूँगी, ई लिख दूँगी। ठीक है, और मेरा क्या बचा, ए बी सी डी और ई बचा। ठीक है, और यहाँ पर मेरा ए बी सी और डी बचा। कुल मिला के क्या बात है, मैंने ए और बी को कांस्टेंट ले लिया, एफ़ के सामने एक बार डी है, एफ़ के सामने एक बार सी को लिखा, एफ़ के सामने एक बार ई को लिखा। मतलब ना कि यहाँ पर जो ए डी है ना, ए डी वो तो कांस्टेंट है। ये जो प्लेन है ना, प्लेन के किसी भी एक चीज़ को देख लो आप, जैसे मैंने यहाँ पे बी और ई को देख लिया,
एक बार बी के सामने ई है, एक बार मैंने बी के सामने क्या लिख दिया, सी लिख दिया, एक बार क्या लिख दिया, एफ। जो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है ना, इस प्लेन ऑफ सिमेट्री में ना ये 4 एटम है। एक किसी एक को देख लो भाई, इसके ट्रांस में ये है, और यहाँ पे एक बार फिर एक बार इसको लगा दो, एक बार इसको लगा दो। आपकी क्या 1 2 3, इसके सामने 1 2 3 में बारी बारी करके लगाऊंगी तो 3 स्ट्रक्चर बन जाएंगी कि नहीं बनेंगे मेरी। ऐसे ही यहाँ बनेंगी, ऐसे यहाँ, ऐसे ही बेटा सेम इसके लिए होगा। देखो अब एम है, ये क्या ए है, और यहाँ पे क्या है एफ, ये रखा मैंने कांस्टेंट। अब देखो यहाँ पे देखो ई के सामने ना डी है, अब मैं ना ई को यहाँ पे क्या रखती हूँ, कांस्टेंट रखती हूँ। ए के सामने क्या है, एफ है, इनको ना मैं इसमें तीनों के लिए कांस्टेंट रखती हूँ, एक के सामने एफ। अब बड़ी ध्यान से देखना, ई के सामने ना डी है, एक बार ना ई के सामने मैं सी ले आती हूँ, एक बार ई के सामने मैं क्या ले आती हूँ, बी ले आती हूँ। अब मेरा क्या बचा, ए, यानी कि मेरा बी बचा, और मेरा क्या बचा, डी बचा। ए बी सी और डी ई एफ, इसका मतलब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। उसके बाद ऐसी मेरी स्ट्रक्चर आ गई, ये ए एफ के लिए, ऐसी मेरी इसके लिए आ जाएगी ए और ई। देखो ए और ई को मैं इस तरह से कांस्टेंट रखती हूँ, और यहाँ पे जो है देखो एक बार यहाँ ए डी आया, इसके लिए मैंने ये सेम स्ट्रक्चर बना दी, ए सी के लिए बना दी। उसके बाद मैंने ए बी के लिए बनाई, ए एफ के लिए बनाई, ए ई को ऐसी कांस्टेंट रखूँगी। अब आप देख लीजिए, इसके सामने जैसे एफ के सामने डी है, आप इनको चेंज करते रहिए, या फिर आप इसको ट्रांस मान लीजिए, भाई सी के सामने बी है। अब मैंने ऐसे मान लिया, सी के सामने एक बार मेरा बी है, सी के सामने एक बार मैं सी के सामने डी लिख दूँगी, ठीक है। एक बार मैं क्या लिख दूँगी, एम। उसके बाद मेरा ए और ई को तो मैंने चेंज नहीं करा, सी के सामने एक बार ट्रांस में मैंने डी, यहाँ एक बार सी के सामने बी लिख रहा है, मैंने एक बार डी लिख दिया, और एक बार मैं क्या लिख दूँगी, एफ लिख दूँगी। अब मेरा क्या बचा, ए, उसके बाद बी, उसके बाद सी डी ई एफ, ए, उसके बाद बी सी डी। कुल मिला के बात ये है कि ए डी मैंने कांस्टेंट रखा, ए सी रखा, ए बी रखा, ए ई रखा, ए एफ रखा। फिर ना आप किसी एक को ना ट्रांस मान लीजिए। अब आपने ना इसको ट्रांस माना या आपने इसको ट्रांस माना, किसी एक को ट्रांस मार के ना एक की पोजीशन चेंज मत करना, या तो आप इसकी नहीं कर रहे या आप इसकी नहीं कर रहे, किसी एक को ट्रांस मान लो। अब आपने इसकी नहीं करी ना, तो इन बारी बारी से इसके सामने एक बार ई है ना, एक बार एफ रख देना, एक बार सी रख देना। अब ऐसे ही आपने इसकी करी, एक बार ई रखा, एक बार डी रख देना, एक बार एफ रख देना। एक बार इसके सामने सी को चेंज मत करना, एक बार ई रखा, एफ रख देना, एक बार डी रख देना। सी को चेंज मत करना, एक बार आप एफ रख देना, एक बार आप यहाँ पे जो है डी रख देना, एक बार आपने यहाँ पे बी रख दिया। वैसे ही आप ई की पोजीशन को चेंज मत करो हैं, या फिर आप सी को मत करो, एक को आप चेंज मत करो, फिर आप सी रख देना, फिर एक बार बी रख देना। इस तरीके से 1 2 3 4 5, इन 5 के लिए इस तरह से 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ये इसकी 3 है, 1 2 3। इस तरह से हमारी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, कुल मिला के हमारे पास 15 ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आते हैं। किसके लिए, इस स्ट्रक्चर के लिए। इस स्ट्रक्चर की जो एक खासियत है कि इस स्ट्रक्चर में मैं आपको बता दूं कि हमारे जितने भी लाइगेंड्स हैं, ऑल लाइगेंड्स मेरे क्या हैं, डिफरेंट है। तो बेटा डिफरेंट है, एक डी फॉर्म बनेगी, एक एल फॉर्म बनेगी। इसका मतलब 15 दूनी 30 इसके ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बनेंगे, और 15 इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। टोटल इसकी 45 स्टीरियो आइसोमेरिज्म बनेंगी। तो बेटा आप इसको रिपीट करके बार बार देखें, आपको ये डेफिनेटली समझ आएगी। वीडियो मैंने बहुत मेहनत से बनाई है, तो बेटा प्लीज़ इसको स्किप ना करें, एक बार इसको देखें और ये डेफिनेटली आपको समझ आ जाएगा। कोई भी किसी का डाउट हो तो वो मुझे बता सकता है, मैं हर किसी बच्चे के डाउट्स को ऐसे ही वीडियो फॉर्म में बना के भेज दूँगी, ताकि आपको कोई भी डाउट्स जो है रहे ना, और आप अपने डाउट्स को बार बार उस वीडियो को चेक करके क्लियर कर सकते हैं। ओके बेटा।